Assalamu alaikum students, hope you are enjoying and learning from these videos. As we know, these videos are recorded for DPS Kusur for class 6 and the question is write a short note on the hard disk. हार्ड डिस्क पे हमने एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो जो मेरी पहली स्लाइड है एज यूजुअल taken from DPS school notes, we will read and understand what is written in the notes. Okay. Hard disk is a परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। ये एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, मींस इसमें जो डाटा पड़ा होता है वो परमानेंट होता है। अगर किसी भी किस्म का लाइट ऑफ हो जाता है, पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है, तो डाटा इसमें से डैमेज नहीं होगा, ये परमानेंट है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव और हार्ड ड्राइव इज हार्ड डिस्क ड्राइव और जस्ट हार्ड ड्राइव भी कहते हैं। क्यों, ये हम आगे देखेंगे। इट इज़ रिलायबल एंड ड्यूरेबल स्टोरेज डिवाइस, ये रिलायबल है, मोस्ट रिलायबल डाटा स्टोरेज डिवाइस है ये, और ये ड्यूरेबल भी है, ज़्यादा लंबे अरसे तक आप इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ फिक्स इनसाइड द सिस्टम यूनिट, जो हमारा सीपीयू जिसे आमतौर पे सिस्टम यूनिट कहा जाता है, उसके अंदर जहाँ पे सीपीयू लगा होता है उसी के अंदर ये फिक्स होती है। इसे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लेकिन पहले हम उसे अनफिक्स करना पड़ेगा उस बॉक्स में से। मोस्टली ये फिक्स ही होती है। हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ सेवरल रोटेटिंग डिस्क कॉल्ड प्लेटर्स। इसमें बहुत ज़्यादा प्लेटर्स लगे होते हैं, जैसे कि इस तस्वीर में भी वाज़ेह है। इसके ऊपर एक हेड है जो इनको रीड करता है, राइट करता है, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्लेटर लगे होते हैं। ईच प्लेटर स्टोर डाटा, डाटा जो होता है इन प्लेटर्स के ऊपर स्टोर होता है, और ये मैग्नेटिक कोटेड होते हैं तमाम के तमाम प्लेटर्स। These are sealed in an airtight case to keep them free from dust. तो जो ये हार्ड डिस्क होती है ये सारी की सारी सील पैक होती है, इसके अंदर हवा भी नहीं जा सकती होती, डस्ट भी नहीं जा सकती होती। अगर डस्ट का एक ज़रा भी अंदर चला जाएगा तो तमाम के तमाम डाटा को ये डैमेज कर सकता है जो हार्ड डिस्क में स्टोर है, तो इसलिए ये एयर टाइट होती है। इट कैन स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर किया जा सकता है। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें हम मिलियन एंड बिलियंस ऑफ जो बुक्स हैं हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। Nowadays external hard disks are also available in the market. एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जैसे कि ये फिक्स होती है सिस्टम यूनिट के अंदर, तो अगर हमने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो उसके लिए हमें पहले तो उसे अनफिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद उसके दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच करना पड़ेगा। लेकिन आजकल ये जो हमें मार्केट में से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मिल जाती हैं, यूएसबी से वो कनेक्ट होती हैं, तो आप आराम से डाटा एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। Okay, so this is the additional slide on top of the notes. So ये आपके additional information और data याद करने के लिए है। हार्ड डिस्क इज कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज, इसे हम सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। क्यों सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं? इट इज़ ए परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, ये परमानेंट स्टोरेज है क्योंकि जो प्राइमरी थी वो टेम्परेरी थी, जो सेकेंडरी स्टोरेज है ये परमानेंट स्टोरेज है। विच मीन डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क कैन एक्सेस डाटा इन द फ्यूचर वेन एवर रिक्वायर्ड। सो हम लोग इसमें जो डाटा स्टोर है किसी भी वक्त जब हमें ज़रूरत हो हम उसे हासिल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने ये जो नोट्स बनाए हैं मैंने इसे सेव करके अपने हार्ड डिस्क में महफूज कर लिया, और उसके बाद 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद मुझे दोबारा इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैं क्या करूँगा, हार्ड डिस्क में से जहाँ पे मैंने सेव किया है वहाँ से इसे हासिल कर लूँगा। या फिर एक सर्च का मेथड होता है, जो फाइल का नेम है मैं उसे सर्च करके भी इसको हासिल कर सकता हूँ, दोबारा इसमें चेंजेस कर सकता हूँ, इसमें से मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, जो भी करना है मैं कर सकता हूँ, तो इन द फ्यूचर हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। It is also called hard disk drive because we don't need a separate drive like a CD drive, DVD drive to read and write data on the disk. CD को रीड करने के लिए हमें CD ड्राइव में, CD-ROM ड्राइव में डाटा CD डालनी पड़ती है, उसमें से डाटा रीड करने के लिए। राइट करने के लिए एक राइटर होता है। इसी तरह DVD को रीड करने के लिए DVD रीडर है और राइट करने के लिए DVD राइटर है।
जो राइटर है वो रीडिंग का काम भी करता है, लेकिन जो हार्ड डिस्क का ड्राइव होता है जो रीड एंड राइट करता है वो उसके अंदर ही फिक्स होता है। जैसे हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं कि इसके में जो ड्राइव है जो हेड है ये हार्ड डिस्क के अंदर ही फिक्स होता है जो प्लेटर के ऊपर है। ये इसके ऊपर डाटा रीड करता है और ये इसके ऊपर डाटा राइट करता है। It is also called fixed drive. Why it is called fixed drive? Because the drive is fixed inside. जो ड्राइव है जो इसे रीड एंड राइट करती है वो उसके अंदर ही फिक्स होती है, जिसकी वजह से इसे हम फिक्स ड्राइव भी कहते हैं। और इसको हम यूँ भी कह सकते हैं जैसे कि पीछे नोट्सों में लिखा हुआ है कि जो हार्ड डिस्क होती है ये सिस्टम यूनिट के अंदर फिक्स होती है, जिसकी वजह से हम इसे फिक्स ड्राइव कहते हैं। लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे नॉलेज के मुताबिक इसे फिक्स ड्राइव इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसकी ड्राइव होती है वो डिस्क के अंदर ही फिक्स होती है। इट इज़ ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी विच मीन्स कंप्यूटर अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा पावर सप्लाई से तो डाटा और इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर सेव रहेगा, डाटा ज़ाया नहीं होगा और उसे हम कभी भी जब हमें जरूरत पड़े फ्यूचर में हम एक्सेस कर सकते हैं। डाटा विल बी स्टोर्ड on the magnetic coated platter fixed inside the hard disk drive। तो डाटा जो होता है वो प्लेटर्स की सूरत में स्टोर होता है, जो प्लेटर के ऊपर मैग्नेटिक कोट लगा होता है, उस मैग्नेटिक कोट जो होते हैं उसमें डाटा स्टोर होता है। क्यों मैग्नेटिक कोट? जो मैग्नेटिक होता है ये इसकी दो स्टेट होती है, एक या तो वो साउथ होता है या नॉर्थ होता है, तो उसके दो स्टेट हैं। इसी तरीके से जो हमारा कंप्यूटर है ये भी सिग्नल्स की लैंग्वेज जानता है, यानी कि या तो वो ऑन है या ऑफ है। तो कंप्यूटर जब डाटा स्टोर करता है तो जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे बारीक ज़र्रे होते हैं, उनके ऊपर या तो चार्ज होता है या नहीं होता। होने की सूरत में उसे 1 की सूरत में, ना होने की सूरत में उसे 0 की सूरत में कंसीडर करता है। तो ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं, उसको उसके ऊपर, उसके पैटर्न के ऊपर जो कंप्यूटर है डाटा सेव करता है सिग्नल की सूरत में, 0 1 की सूरत में। ऑल प्रोग्राम एंड डाटा इनसाइड द कंप्यूटर स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में जो प्रोग्राम है, पेंट ब्रश है, वर्ड है, हमारी वीडियोस हैं, ऑडियो है, जो भी फिल्म है, हर चीज़ जो है वो हार्ड डिस्क के ऊपर सेव होती है। It is more reliable than storage. It is more reliable storage device than the other like CD, DVD, and USB. It can store more than 100 terabyte of data. मार्केट में ये 1 टेराबाइट से भी ज़्यादा अवेलेबल है, 100 टेराबाइट तक भी अवेलेबल है। जो 1 टेराबाइट है वो तकरीबन 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। ये बहुत बड़ी कैपेसिटी है, बहुत बड़ी कैपेसिटी है। इफ द हार्ड डिस्क ड्रॉप डाउन, ये इसका डिसएडवांटेज है, द डाटा द डिस्क विल बी डैमेज एंड वी विल नॉट बी एबल टू एक्सेस डाटा। हम उसका डाटा हासिल नहीं कर सकेंगे, बहुत मुश्किल से उसका डाटा हासिल किया जा सकता है और बहुत ज़्यादा डाटा लॉस्ट हो जाता है, वो रिकवर भी नहीं होता। लेकिन जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसके मुताबिक कुछ ऐसी भी हार्ड डिस्क मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि शॉक प्रूफ या जिसे ड्रॉप प्रूफ हार्ड डिस्क ड्राइव कहा जाता है, जिसका मतलब ये है अगर हार्ड डिस्क नीचे गिर जाती है तो भी वो डैमेज नहीं होगी और उसका डाटा ज़ाया नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड don't forget to subscribe to my YouTube channel. Please hit the like button if you really like it. Share it with your friends and family members. If you learned something from this video, send your feedback through the comments. I will review and give you my feedback inshallah. If you need some special topic to be recorded, send me the topic name through the email. Inshallah I will record it and I will dedicate to you. And also don't forget to subscribe my blog Computer for Learners. Thank you very much.